हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमआई, दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर हम इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये जो है वाइटल ऑर्गन्स को ही ज़्यादा, जैसे कि हार्ट को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। इन्फार्क्शन का क्या मतलब होता है? टिश्यूज़ की डेथ या फिर नेक्रोसिस। हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई करना हमारी हार्ट मसल्स को। तो जब कोई नैरोइंग या फिर ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट मसल्स को जो क्या होएगा, ब्लड अच्छे से रिसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होएगी, डेथ हो सकती है वहाँ के टिश्यूज़ और सेल्स की, नेक्रोसिस हो सकता है। तो इन शॉर्ट क्या होगा, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन है वो क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जब भी इम्बैलेंस होता है ऑक्सीजन की डिमांड को और सप्लाई को लेके, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डिमांड और सप्लाई को लेके, तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ओके, उसके बाद अगर हम इटियोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि कॉजेज़ की बात करते हैं, तो अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी अर्थोस्क्लेरोसिस हो जाए, किसी को कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हो जाए, या कोरोनरी आर्टरी का थ्रोम्बस हो जाए, तो उसको एमआई हो सकता है। उसके बाद अगर किसी को प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा टाइम से, और उसकी वजह से स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन या नेक्रोसिस हो जाती है, तो ये भी एक कोज बन सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का। उसके बाद अगर किसी की अभी प्रीवियस सर्जरी हुई है हार्ट वगैरह की, तो उसको हो सकता है। ओल्डर एज में देखने को मिल सकता है। हाइपर टेंशन है, यानी कि जो आर्टरीज हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो रही हैं, तो उस केस में हो सकता है। आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो हो रहा है अगर किसी को, तो उस केस में भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो है फैटी डाइट जो है कम लेनी चाहिए। फैटी डाइट की वजह से हो सकता है। अगर सोडियम रिच डाइट ले रहे हैं वो हो सकता है। ओबेसिटी या ओबीस पर्सन भी जो है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि हम अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जो भी हम डाइट लेते हैं फैट वगैरह या एन रिच जो डाइट, यानी कि सोडियम रिच जो डाइट हम लेते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, वो इतने अच्छे से जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, और हमारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है बॉडी के सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से एमआई हो सकता है। स्ट्रेस, टोबैको या फिर अल्कोहल या फिर स्मोकिंग जो ज़्यादा इनटेक करते हैं उनको, वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो वो भी जो है इसके रिस्क पे होते हैं। और डायबिटिक पेशेंट भी जो है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, तो क्या होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट या फिर पार्शियल ब्लॉकेज होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो रही है तो क्या होएगा, जो ब्लड सप्लाई है कार्डियक मसल्स तक जो जाती है, जो ब्लड सप्लाई कार्डियक मसल तक जाएगी, तो उसका क्या होगा, या तो उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन आएगी, या वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं कार्डियक मसल्स तक, जो जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जानी चाहिए उतनी नहीं जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ जो है वो देखी जाती है कार्डियक मसल्स की। और उसके बाद जो भी साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, वो सारे देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं? चेस्ट पेन हो सकता है, शार्प और शूटिंग पेन जो है देखने को मिलता है। रेडिएट होता है ये पेन लेफ़्ट साइड, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड है, आर्म है, नेक है, वहाँ पे ये पेन जो है रेडिएट होता है। और जो ड्यूरेशन होती है पेन की, वो 30 मिनट या उससे ज़्यादा होती है। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो हमें एमआई में दिखते हैं, यानी कि मार्डियो इन्फेक्शन में जो है दिखते हैं। उसके साथ साथ टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, डिसरिथमिया, डिस्पीनिया, ठीक है, विजिंग साउंड आना, साइनोसिस होना, ओलिगयूरिया, यानी कि जो यूरिन आउटपुट है उसकी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। चक्कर आना, यानी कि वर्टिगो होना, ठीक है। एक्सेसिव स्वेटिंग होना, डाइफोरेसिस कहते हैं हम इसको मेडिकल लाइन में, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। उसके बाद शोक लग जाना, शोक में चले जाना, कोल्ड या शिवरिंग जो है वो फील करना। उसके बाद क्या होता है, इसमें हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों ही देखने को मिलते हैं। जब स्टार्टिंग फेज़ होता है, स्टार्टिंग में जो 1-2 घंटा होता है, जब हमें एमआई का पेन उठता है, जब भी हमें चेस्ट पेन होता है एमआई का, तो क्या होता है, हार्ट जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, फाइट करता है इन्फेक्शियस एजेंट को, तो हमारे क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। लेकिन जब हार्ट को लगता है कि अब वो कंपनसेट नहीं कर सकता, तो उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाता है, और उस टाइम पे हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद बारी आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। यहाँ पे हम ईसीजी करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं, इको करा सकते हैं। सीरम में हम चेक करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की लेवल इंक्रीज़ मिलती है। साथ ही साथ जो सीरम हिमेटोक्रेट होते हैं उनकी लेवल भी इंक्रीज़ मिलती है। और हम क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट भी कराते हैं, या एसटी एलिवेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
उसके बाद हम कार्डियो मार्किंग करते हैं, यानी कि जो कार्डियो मार्कर्स होते हैं वो चेक करते हैं, दैट इज़ मायोग्लोबिन, ट्राइपोनिन और सीरम जो क्रिएटिनाइन फोस्फोकाइनेज है, ये सब हम चेक करते हैं। ये सारे क्या हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मायोग्लोबिन क्या होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। जब भी कोई डैमेज होता है तो ये जो है सीरम में आ जाता है और इसका लेवल जो है इंक्रीज़ मिलता है सीरम में जब हम इसको चेक करते हैं। जब भी हम कार्डियो मार्किंग करते हैं, मान लो कि आपके हार्ट में जो है आपको एमआई हो गया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, तो क्या होगा, जो मायोग्लोबिन है वो बाहर निकल के सीरम में आ जाएगा हमारा, जो हम फिर हम जब सीरम लेवल चेक करेंगे तो हमें उसमें मायोग्लोबिन की जो लेवल है वो ज़्यादा मिलेगी। स्टार्टिंग के 2 घंटे में ये बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, उसके बाद आफ्टर 5 to 6 आवर्स में क्या हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है। सेकेंडली ट्रोपोनिन, ये स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। इसके 3 टाइप होते हैं, ICT, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपिन सी और ट्रोपिन टी। तो ट्रोपिन सी जो होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है क्योंकि ये प्रेजेंट होता है हार्ट में। कन्फर्मेटरी टेस्ट किस चीज़ का, MI का, यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन का। उसके बाद आता है सीरम क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज, ठीक है। ये भी जो है कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। CKMM कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्केलेटल में, और CKBB जो है ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और CKMB जो होता है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है। और ये भी कन्फर्मेटरी टेस्ट है फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, यानी कि वही एमोल्डिपिन और निफेडिपिन। ACE इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, रेमिप्रिल, एनालोप्रिल और कैप्टोप्रिल। उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं हम, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जाती है, हिपैरिन। उसके बाद एंटी प्लेटलेट्स दिए जाते हैं, एस्पिरिन और क्लोडिपिर जेल जो होती है। उसके बाद एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, मॉर्फिन, जो हाई क्लास एनाल्जेसिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी जो हैं वो दी जाती हैं इन द ट्रीटमेंट। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, हम PTCA करते हैं, यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक बैलून जो है वो इंसर्ट करते हैं थ्रू फिमोरल आर्टरी, जो हमारी फिमोरल आर्टरी है वहाँ से लेके कोरोनरी आर्टरी तक हम एक बैलून जो है वो इंसर्ट करते हैं। उसके बाद उसको वहाँ पे जाके इन्फ्लेट करते हैं। हम जब उसको वहाँ पे जाके इन्फ्लेट करेंगे तो क्या होएगा, वो जो है, जो भी ब्लॉकेज मटेरियल हुआ है वहाँ पे, जिस भी वजह से ब्लॉकेज हुई है, वो उस पर प्रेशर पुट करेगा और वहाँ का जो वे है उसको क्लीन कर देगा, ताकि जो ब्लड है वो अच्छे से आगे फ्लो हो सके। यानी कि ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट ये नहीं होता है। उसके बाद ज़्यादा जो इफेक्टेड सर्जरी है वो होती है स्टंट हम डालते हैं, ये परमानेंट है। इसमें हम सेम प्रोसेस करते हैं, पहले हम जो है बैलून डालेंगे, उसको वहीं पे जाके इंसर्ट करके उसको वहाँ पे करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम जो है एक स्टंट जो है इंसर्ट करेंगे और फिक्स कर देंगे वहाँ पे पोजीशन पे जहाँ पे ब्लॉकेज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है थ्रोम्बोएक्टमी कर सकते हैं हम। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे वो एरिया जहाँ पे ब्लॉकेज है और कोरोनरी आर्टरी को उसके आगे जो है ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है क्या है, थ्रोम्बस है, यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है कोई भी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको जो है आगे से ऐसे टाई अप करके इसको जो है ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बाईपास सर्जरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इस सर्जरी में क्या होगा, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो हम सिंपली यहाँ से इसको कट कर देंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे और इसको आगे की तरफ जो है कनेक्ट कर देंगे, और ये एरिया ऐसे ही जो है पड़ा रहेगा, इसका कोई यूज़ नहीं है।